औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, मसाइल हैं, मसाइब हैं जिनके आप शिकार हुए हुए हैं, तो अल्लाह ताला आपको उन सब से निजात दिलाए, आमीन। व्यूअर्स, जो लोग मुझे स्पेशल दुआओं के लिए कहते हैं कि हमारी औलाद नहीं है तो दुआ कीजिए, तो मेरी उन तमाम लोगों के लिए जो मुझे दुआ के लिए कहते हैं, दुआ है कि अल्लाह ताला उनको नेक और सालिया औलाद से नवाजे और ज़िंदगी वाली औलाद हो, आमीन। और जो लोग शादी की वजह से परेशान हैं और रिश्ते नहीं हो रहे हैं या रिश्ते आते हैं तो लगते नहीं हैं, तो अल्लाह ताला उनके नसीब खोल दे और अच्छी जगहों पर उनके रिश्तों का इंतज़ाम फरमा दे। और जो लोग रिज़्क़ की तंगी से परेशान हैं तो अल्लाह ताला खुला रिज़्क़ जो है वो उनको अता फरमाए, आमीन। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं ज़हन खोलने के लिए दुआ करने के लिए कहते हैं, तो अल्लाह ताला जितने भी तालिब इल्म हैं सबके हाफ़ज़े को तेज़ करें और आला नंबरों से उनको कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए। और नौकरी से परेशान लोग जिनके पास नौकरी नहीं है, अब वो जैसी नौकरी करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उनको उनकी पसंद की नौकरियों से नवाजे, आमीन। व्यूअर्स, मुझे आप अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो उन लोगों के लिए है जो रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान हैं, या आप इस वजीफ़े को रिज़्क़ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, यानी कि नौकरी नहीं है आपके पास, तो आप इससे तब भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यानी कि इसका तल्लुक जो है वो सारा रिज़्क़ से, अमीर होने का एक ख़ास अमल है, ठीक है। जो अमीर होना चाहते हैं, गनी होना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत ही ख़ास और मुजारिब अमल है जिसके साथ में आपकी खिदमत में आज हाजिर हुई हूँ। और उम्मीद करती हूँ आपको आसान भी लगेगा और पसंद भी आएगा ये अमल। तो अमल में आपको वजीफ़ा मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन पहले मैं अपने चैनल के लिए आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं। और बेल का बटन है या बेल का आइकॉन है, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो ज़ाहिर होगा, तो फिर उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जैसे ही अपलोड हो फ़ौरन मिल जाए और आप वीडियो मिस ना कर सकें। तो वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आज का जो वजीफ़ा है, वैसे तो इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है। ये सूरह अलम नशरा का वजीफ़ा है और बहुत ही मुजरिब और बहुत ही पावरफुल सूरत है कुरान पाक की। और इसका टाइम फिक्स नहीं है, आप किसी टाइम भी इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट करूंगी कि आप बेहतर होगा या तो फजर की नमाज के बाद, अगर आपके पास इतना टाइम है तो इस अमल को कर लें, या फिर इशा की नमाज के बाद इस अमल को किया जाए। ये दो टाइम ऐसे हैं जिस टाइम सुकून के साथ आप इस अमल को कर सकते हैं ताकि आपको बीच में बोलना ना पड़े। यानी इशा की नमाज के बाद आप लेट नाइट तहज्जुद के साथ या तहज्जुद से पहले किसी टाइम भी इस अमल को कर लें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर फजर के बाद करना चाहें तो फजर की नमाज के बाद भी आप ये अमल कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी इजाज़त आम है, फिर आप लोग कमेंट्स में मुझसे इजाज़त का पूछते हैं, तो मैं आपको वीडियो में बता देती हूँ कि इजाज़त आम है, ठीक है। कोई भी इस अमल को बआसानी कर सकता है। सूरह अलम नशरा है, कुरान पाक की सूरत है, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इसको कितनी दफ़ा पढ़ना है अब वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने यानी कि अपनी जिस नमाज के बाद आप ये अमल कर रहे हैं, यानी फजर के बाद कर रहे हैं तो फजर की नमाज अदा कर लें, इशा के बाद कर रहे हैं अमल तो इशा की नमाज अदा कर लें, या जिस टाइम पर भी आप ये अमल करने जा रहे हैं आप वज़ू कर लें, ठीक है। किबला रुख बैठ जाएं, यानी जिस तरफ मुँह करके नमाज अदा की जाती है आप उस तरफ मुँह करके बैठ जाएं, ठीक है। उसके बाद आप 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, ठीक है। दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा आप पढ़ लें और उसके बाद फिर आपने सूरह अलम नशरा को 40 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। 40 मरतबा आपने सूरह अलम नशरा पढ़नी है, फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और अपने रिज़्क़ में इजाफे के लिए आप दुआ कीजिए
اور اگر آپ نوکری کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو نوکری کے حوالے سے آپ دعا کریں. پہلے نیت کر لیں کہ آپ کس مقصد کے لیے، یعنی کہ رزق کے کون سے مقصد کے لیے آپ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں. رزق کی تنگی دور کرنا چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں، نوکری کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ پہلے نیت کر لیں، پھر اس کے بعد یہ عمل شروع کریں. ٹھیک ہے؟ اور پھر جب آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے تو اپنے مقصد کے لیے دعا کیجئے، خوب رو کے، عاجزی سے، گڑ گڑا کے. تو پھر اس کے بعد آپ کا یہ ایک دن کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا. اسی طرح آپ نے لگاتار بغیر کسی ناغے کے 7 دن یہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ 7 دن کے اس عمل سے انشاءاللہ تعالی آپ کا رزق کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. کیونکہ بعض لوگوں پہ قرض بھی ہوتا ہے اور رزق کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، تنگی ہوتی ہے تو قرض بھی نہیں اتار پا رہے ہوتے، تو وہ بھی اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا. یعنی قرض کی ادائیگی آپ کے لیے پاسبل ہو جائے گی اس عمل کی برکت سے. تو یہ عمل 7 دن کا ہے اور 7 دن لگاتار کرنا ہے بغیر کسی ناغے کے اور باوضو آپ نے ہو کر کرنا ہے. ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اجازت کا بھی بتا دیا ہے اور دنوں کی تعداد بھی بتا دی کہ کتنے دن آپ نے یہ عمل جو ہے کرنا ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے، اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. شکریہ. اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجئے. میری انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.